अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लास्ट टाइम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसका नाम था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के जरिए इक्वेशन वेरीफाई करना, कि किस तरह फिजिक्स में जो इक्वेशंस होती हैं उनको डायमेंशंस के जरिए कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो हमने टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को एंड करने का टाइम है। इसे एंड करेंगे और देखेंगे क्या मामलात हैं और क्या मामलात इसमें नहीं है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इक्वेशन वेरिफिकेशन बाय डायमेंशन। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लास्ट टाइम बच्चों को ट्राई करने के लिए कहा था कि ये वाली इक्वेशन ट्राई कीजिएगा। ये हमने एज अ होमवर्क के तौर पे दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 5 ट्राई कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इस वक्त जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वो है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। यहाँ जो आपको टी नजर आ रहा है ये टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल टी होती है। 2 पाई जो है बेटा इसके लिए हम नील यूज करते हैं। स्मॉल एल जो होता है दिस इज यूज फॉर लेंथ। और जो जी होता है ये एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके पास वही डायमेंशन होती है जो एक्सेलरेशन के पास होती है, यानी LT-2। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में टी यानी टाइम पीरियड और इसकी डायमेंशन है कैपिटल टी। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। और 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी के अंदर एल जो है इसकी डायमेंशन है कैपिटल एल। जी की वैल्यू है LT-2। एल से एल कट जाएगा। आपके पास ऊपर बचेगा सिर्फ 1 और नीचे होगा T-2। T-2 नीचे से ऊपर जाएगा। इसकी पावर हो जाएगी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और बचेगा आपके पास टी। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी टी था, राइट हैंड साइड पे भी टी आया। इसका मतलब दोनों तरफ टी टी बराबर था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और दोनों में टी टी आया। सो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। ये हमने होमवर्क के तौर पे 4 ट्राई करने का कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4। और ये वाली 5, ये दोनों एक ही जैसी हैं। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है और ये एक स्प्रिंग से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट यानी मास का टाइम पीरियड है। तो कंटिन्यू करते हैं और मजीद थोड़ी बहुत और इक्वेशंस को आज डिस्कस करेंगे। आज ये टॉपिक एंड करेंगे और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर, जो चैप्टर नंबर 1 का हमारा लास्ट टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हमारी 5 इक्वेशंस हो गई थी। इस वक्त हम 6th इक्वेशन पे जा रहे हैं। और 6th इक्वेशन है V इज इक्वल टू एफ लेमडा। सबसे पहले हम यहाँ V की बात करेंगे। V से मुराद है वेलोसिटी और वेलोसिटी की वैल्यू होती है LT-1। इसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे F यानी फ्रीक्वेंसी। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम बच्चों को निकाल कर पहले बता चुके हैं, T-1। और ये जो लिम्डा आ रहा है बेटा, लिम्डा का मतलब है वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ के अंदर वेव को छोड़ दें और लेंथ पर कंसीडर करें। तो वेव लेंथ के अंदर लेंथ का मतलब असल में कैपिटल एल है। यानी लेम्डा इज अ ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर हम लेंथ को यूज करते हुए मेजर करते हैं, यानी मीटर को यूज करते हुए मेजर करते हैं। इसके लिए हम इसके अंदर कैपिटल एल यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में वी आ रहा है, वी को मैट्रिक्स में डाला और वी की वैल्यू है हमारे पास LT-1। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में आ रहा है एफ लेमडा। एफ को हमने डालना है बेटा मैट्रिक्स में, लेमडा को भी मैट्रिक्स में। एफ की वैल्यू है हमारे पास T-1। लेमडा की वैल्यू है एल। इनको मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लें आप, मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लें आप। तो जवाब बनेगा LT-1। और यही जवाब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो डायमेंशन आपके पास होगी वो दोनों का जवाब सेम आ रहा है, LT-1। LT-1 और जवाब अगेन वही होगा। द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।
तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा और कोई मसले वाली बात नहीं होगी। तो हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि अपनी बात को आगे बेहतर अंदाज में लेके चल सकें। अच्छा जी, ठीक है। जो हमें इस वक्त यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और जो हमें बात करनी है उसके हिसाब से हो रही है। इक्वेशन हमारी तकरीबन ये 6 कंप्लीट हो चुकी हैं और हम इस वक्त इक्वेशन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। और इक्वेशन नंबर 7 जो हमारी है वो है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे जो f आपको नजर आ रहा है इट इज अ फोकल लेंथ। अच्छा, बच्चे कहते हैं एफ ये भी था, एफ अभी ऊपर भी आया, दोनों एफ हैं, तो हम कैसे पता चलाएंगे? तो जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग ब्रांचेस की ये इक्वेशन है, अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशंस हैं, अलग अलग क्वांटिटीज हैं। ये एफ इज स्टैंडिंग फॉर फ्रीक्वेंसी और वो वेव्स में इस्तेमाल हो रही है। और ये जो एफ नजर आ रही है ऑप्टिक्स का है, इसे फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ के अंदर फोकल छोड़कर लेंथ को कंसीडर करें तो इसकी डायमेंशन है एल। और अगर हम p की बात करते हैं, स्मॉल p, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को छोड़ के डिस्टेंस पे कंसीडर करेंगे तो इसकी डायमेंशन भी है l, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब लेंथ ही होता है। और अगर हम q की बात करते हैं तो q होता है इमेज डिस्टेंस, जिसके अंदर अगर आप इमेज को नहीं डिस्टेंस को कंसीडर करें तो ये भी डायमेंशन हो गया l। तो तीनों की डायमेंशन l l ही है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये होगा 1/f, 1 एज इट इज रहेगा। और 1 का डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, f की वैल्यू है l, और ये l नीचे से ऊपर जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी -1। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो वो होगा 1/p प्लस 1/q। अच्छा, मैंने f ले लिया था लेकिन इसको डायमेंशन में नहीं शो करा, चले कोई बात नहीं, मैं यहाँ डायरेक्ट बना देता हूँ इसको। तो 1/p प्लस 1/q को पहले डायमेंशन में लिखेंगे, जरूरी है ये। एक बहुत अच्छा मामला है इसका, मैंने बच्चों को बताया हुआ था कि आप इस तरह करेंगे तो एक अच्छी बात है। 1 को डायमेंशन के अंदर मत डालें, नील हो जाता है, इसलिए सिर्फ p और q को डालें खाली। p की जो वैल्यू है वो l है और q की जो वैल्यू है वो भी l है। यहाँ से l और l को ऊपर ले जाएं, दोनों के l यहाँ से, यानी ये वाला लेंथ वाला l, लेंथ वाला l ये ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा -1, l-1। और इन दोनों को सॉल्व कर लें तो जवाब क्या आएगा? आप जानते हैं दो वैल्यूज डायमेंशन आपस में प्लस माइनस नहीं होती, जो जवाब है वो यही आ जाएगा और जवाब आएगा l-1। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था वो भी l-1 और राइट हैंड साइड का जवाब भी हमारे पास l-1 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जवाब है l-1, जवाब है l-1। सो इसका आंसर भी वही है, द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये हमारी तकरीबन 7 के करीब इक्वेशन हो चुकी हैं। एग्जाम में बहुत कम इक्वेशन ऐसी हैं जो कि इसमें डिस्कस होती हैं, यानी इस तरीके से रिपीट बहुत कम अलग से आती हैं। बहुत ही लिमिटेड इक्वेशंस हैं जो ये पूछी जाती हैं बस, इसलिए बच्चे उन्हीं की प्रैक्टिस करके जाते हैं। ना इक्वेशन की तादाद तो लातादाद है। अगर हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर ले, मैकेनिक्स, वेव्स और इस सब की, तो इक्वेशन तो बेतहाशा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं, तकरीबन हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट 10 के करीब क्वेश्चंस हम कर सकें और इस पे हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इस वक्त हम जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं वो है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू। ये क्वेश्चन दो मरतबा होगी। इस इक्वेशन के दो मामला तो हमारे सामने और वो दोनों आपके सामने भी रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास v आ रहा है और v की जो वैल्यू है हमारे पास वो है
v की जो हमारे पास वैल्यू है वो वैल्यू है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब है एल टी माइनस वन। क्या कह रहे हैं? क्यों, खैरियत? हाँ सर, आज तो आ गए, मिलने आ गया। अच्छा, हम अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे थे जरा। तो वेलोसिटी की वैल्यू है एल टी माइनस वन, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मजीद जो आ रहा है वो आ रहा है टेंशन। ये जो आपको टी नजर आ रहा है, बच्चे अक्सर सवालत इस हवाले से करते हैं, उनके सवालत अपनी जगह बिल्कुल जायज़ हैं। ये जो टी नजर आ रहा है इसके बारे में टाइम पीरियड होता है एक्चुअली। लेकिन मैंने बताया था अपनी कुछ प्रीवियस क्लास में कि सेम सिंबल्स यूज होते हैं अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अभी एफ आया था तो एफ फ्रीक्वेंसी भी था, एफ फोकल लेंथ भी था। यहाँ जो टी आ रहा है, इट इज नॉट टाइम पीरियड, इट इज टेंशन। प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट हो जाएंगे, चीजें याद हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, हर तरीके से शुरू में नहीं आगाही होती, नहीं अंदाजा होता, तो जैसे जैसे पता चलता है तो उसके हिसाब से मामला बन जाता है। सो टेंशन इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स है, याद रखें। और फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू। इसके बाद आपके पास ये जो म्यू नजर आ रहा है, इसके बारे में हमने अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको बताया था। इट इज कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी। और लीनियर डेंसिटी जो होती है उसकी डायमेंशन होती है मास अपॉन लेंथ, यानी एम एल माइनस वन। तो ध्यान में रखिएगा, एल टी माइनस वन फॉर वेलोसिटी, टी इज टेंशन, इट इज फोर्स, एम एल टी माइनस टू फॉर फोर्स, एंड म्यू इज एम एल माइनस वन। तो आइए जरा इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये मजीद सॉल्व होगी। तो इसका जवाब देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म की इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी को डायमेंशन में डालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एल टी माइनस वन। फिर इसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट टी म्यू, और इसको मैट्रिक्स में लाएं तो ये हो जाएगा टी मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा म्यू। दोनों को मैट्रिक्स में लाने का मतलब आप इनकी डायमेंशन लिखना चाहते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करें। टेंशन की वैल्यू है एम एल टी माइनस टू, और म्यू की वैल्यू है एम एल माइनस वन। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है यहाँ पे आपने? अच्छा जी। अच्छा जी, देखिए यहाँ से ये वाला m और ये m कट जाएगा। अब आप जरा गौर से इस बात को समझिए कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ये वाला l और l तो कट नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों l इसलिए नहीं कट सकते, ये माइनस वन है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस वन से क्या हो जाएगी, प्लस वन हो जाएगी। फिर इन दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास बचा गया, मैं इस l को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एक मैट्रिक्स में बचा एल टी माइनस टू। अच्छी तरह समझिएगा, m कट चुका है, और ये वाला जो l है ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर माइनस वन से हो जाएगी प्लस वन। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा एल टू एल, ये एल और एल मल्टीप्लाई होके एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है। अब थोड़ा सा जरा रफक देखें। ये मैट्रिक क्लास है, और मैट्रिक क्लास के हिसाब से बहुत आसान है। इसे लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप इसके अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर को बाहर निकाल के कॉमन कर लें। एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही चीज है। इसी तरीके से अगर लिखा हो, फर्ज कर लें
x2y-2, तो सेम ये वाली चीज करें तो ये होगा xy, 2 और -2 में से वही 2 कॉमन निकालें तो x के पास बचेगा 1 और y के पास बचेगा -1। समझ में आ रही? आपने 2 कॉमन निकाला है, 2 कॉमन निकला, यहाँ 1 बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो -1 बचा। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, आपने ये स्क्वायर और ये वाला 2 कॉमन निकालना है, तो आपके पास यहाँ से जब 2 कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, लेकिन जब यहाँ से निकलेगा तो -1 बचेगा। इस तरह से ये देखें स्क्वायर आ जाएगा। यकीनन आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। उसका रीजन है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और जो आपके पास जवाब आएगा वो आएगा LT-1। ये जवाब आएगा आपके पास। देखिए मैं दोबारा बता दूं, यहाँ से स्क्वायर कॉमन निकालें तो L बचेगा, स्क्वायर के कॉमन निकलने से -1 पावर बचेगी, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और ये आ गया LT-1। जरा ऊपर चेक कर ले जल्दी से, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड भी LT-1 है और राइट हैंड साइड देखें मैंने आपके सामने सॉल्व करी, वो भी LT-1 आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का जवाब LT-1 है। और हम यहां पर कह सकते हैं द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो बच्चों ये हमने आज के अपने लेक्चर में तकरीबन 8 के करीब या 7 के करीब हमने इक्वेशंस कंप्लीट की, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग मजीद इस हवाले से डिस्कस करेंगे। मजीद इस हवाले से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मजीद जो हमारी इसमें और एक दो क्वेश्चन और हैं, बस थोड़ी सी ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। और उसका रीज़न यही है कि ताकि आपके अपने मामला बेहतर अंदाज से चलें और आप अच्छी तरीके से इसको देख सकें। फिर हम अपने इस चैप्टर के एंडिंग की तरफ जाएंगे और उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके साथ ही ये तमाम चीज़ें हमारी एंड हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त, लेक्चर को करते हैं एंड, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।